दोस्तों वेलकम टू टॉप फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स। दोस्तों क्या आपने कभी जहाज़ों का कब्रिस्तान देखा है? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूएसए का एयरक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड है जो कि मीलों दूर लंबा और वसी मैदान में वाक़या है। इस ग्रेवयार्ड में हर किस्म के जहाज़ दफन हैं, जो पब्लिक पैसेंजर हों या फिर जंग में इस्तेमाल होने वाले जहाज़। इन जहाज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और दुनिया के हर खित्ते से लाए गए जहाज़ यहाँ दफन हैं। इन जहाज़ों में शामिल A340 या फिर बोइंग 777 दुनिया का सबसे बड़े जहाज़ भी शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ से लेकर दुनिया के सबसे छोटे जहाज़ों तक इन ग्रेवयार्ड में दफन हैं। इन जहाज़ों ने दुनिया को बहुत अरसे तक सर्व किया और बाद में इनको रिटायर्ड कर दिया गया। इन जहाज़ों को एक बहुत बड़े ग्राउंड में दफन कर दिया जाता है, यानी कि खड़ा कर दिया जाता है और फिर इनको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। दोस्तों मेरे ख़्याल से तो इन जहाज़ों को इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि ये मेटल के बने हैं और मेटल इस्तेमाल में लाई जा सकती है। अब ये ग्रेवयार्ड यूएस आर्मी का है, जिसमें लाखों जंगी जहाज़ अब खड़े हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। दोस्तों इन जंगी जहाज़ों का अलमिया ये है कि ये दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला जा सकते, क्योंकि इनको तोड़कर दोबारा बनाने में उससे ज़्यादा कॉस्ट आती है जितनी कि एक नया जहाज़ बनाने में कॉस्ट आती है। एरियल व्यू में तो यूँ लग रहा है कि ये जहाज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी मशीनरी ख़राब और जंग आलूद हो चुकी है जो कि दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला जा सकती। ये ग्रेवयार्ड यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में वाक़या है, जिसमें हज़ारों एयरप्लेन्स खड़े हैं, जिसमें एक पैसेंजर प्लेन्स और मिलिट्री प्लेन्स भी हैं। ये ग्रेवयार्ड बेसिकली यूएस मिलिट्री का ही है, जिसमें वर्ल्ड वार 1 के जहाज़ और वर्ल्ड वार 2 के भी जहाज़ खड़े हैं और बहुत सारे जहाज़ जो कि यूएस मिलिट्री को सर्व कर चुके हैं वो भी हैं। इस मिलिट्री ग्रेवयार्ड में चॉपर्स, जेट प्लेन्स और बहुत सारे वार प्लेन्स मौजूद हैं जो कि अब रिटायर्ड होकर यहाँ दफन हो चुके हैं। इन प्लेन्स की तादाद इतनी ज़्यादा है जो कि एक आम आंख से काउंट नहीं की जा सकती। ये मिलिट्री ग्रेवयार्ड दुनिया के हर खित्ते में मौजूद होते हैं और तकरीबन हर किस्म के जहाज़ वहाँ पाए जाते हैं। इस किस्म के प्लेन ग्रेवयार्ड का नज़ारा पैदल चलकर तो मुमकिन नहीं, लेकिन लोग हेलीकॉप्टर या जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये नज़ारा इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और आंख को भा देने वाला होता है। इन प्लेन में से ज़रूरी सामान यानी इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह निकाल ली जाती हैं, बाकी इनको यूं ही छोड़ दिया जाता है। इन मुर्दा जहाज़ों को तो कारामद नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो इनमें से निकली हुई चीज़ों को कारामद ज़रूर बना सकते हैं, जैसे कि इंजन वगैरह। ये ग्रेवयार्ड बाकायदा एक एयरपोर्ट की शक्ल की तरह का होता है, क्योंकि जो जहाज़ यहाँ दफन करना होता है वो उड़ा कर यहाँ लेके आया जाता है। ये ग्रेवयार्ड बाकायदा कई अरब डॉलर की मलकियत का होता है और ये सरकारी तहवील में होता है। किसी भी आम शहरी को इन जहाज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती जब तक कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी जहाज़ को किसी आम शहरी को फ़रोख्त ना कर दे। इन ग्रेवयार्ड्स के कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स नहीं होते, यानी माहौलियाती असरात नहीं होते, क्योंकि ये जहाज़ फुली कवर्ड होते हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ज़्यादा पुराना मुल्क है, इसलिए वहाँ जहाज़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इसलिए इनका ग्रेवयार्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों अगर आप भी यूएसए का ये ग्रेवयार्ड देखना चाहते हैं तो आप यूएसए में ज़रूर जाइए और इस ग्रेवयार्ड को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जहाज़ इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि इनको ज़मीनी रास्ते से मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कई सालों से अपनी असल जगह यही मौजूद रहते हैं। इनका एक नुकसान ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा जगह का इस्तेमाल करते हैं, और होना तो ये चाहिए कि इनको तोड़कर काम की चीज़ें बनाई जा सकें ताकि मुल्क की इकानमी ग्रो कर सके। जो इस वक्त आपको ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा है, ये ग्रेवयार्ड आमतौर पर सहरा में पाया जाता है और ये ग्रेवयार्ड शुमाल मगरबी अमेरिका में वाक़ है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है डेविस मॉन्थन एयरबेस, जो कि टक्सन में मौजूद है। यहाँ आम टूरिस्ट को आने की इजाज़त नहीं है। माहौलियात के महकमे का कहना यह है कि इनको यहाँ खड़ा करने से पहले ज़मीन को पुख्ता कर दिया जाए, यानी पेव्ड कर दिया जाए, ताकि ज़मीन में किसी किस्म की कोई ख़राबी ना बन सके। दुनिया में इस तरह के हवाई जहाज़ों के 22 कब्रिस्तान मौजूद हैं। इनमें से कुछ हवाई जहाज़ों को आम तौर पर रिसाइकिल भी किया जाता है और इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। सिर्फ अमेरिका ही डेविस मॉन्थन एयरबेस से पैसा कमाता है, यानी इन तैयारों को दूसरे मुल्कों को ठीक करके यानी कि रिसाइकिल करके बेचा जाता है और मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।
آپ کو مزید اس طرح کی دلچسپ معلومات ملتی رہیں گی۔ میرے چینل سے کنیکٹڈ رہیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔